भाजपा का गाल बजाएगी? गाल तो वो लोग बजा रहे हैं, तरह तरह के गाल बजाते हैं। और 6 महीना से नीतीश कुमार मुड़ी गाड़ के घूमने चल रहे हैं बेचैन यात्रा में। इसलिए उन लोगों का प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम, हमारी पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश कुमार के सुलहोगत हो जाना है, या भाग के कहीं इधर उधर ताक झांक भी नहीं कर सकते, इनका खात्मा है। भाई ये सांप नेवला की दोस्ती है। सांप नेवला की दोस्ती आत्मीय लगाव नहीं होता है, वो समय और परिस्थितियों के साथ समझौता होता है। तो गठबंधन का मतलब जो गांठ रहता है उसी को न कहते हैं गठबंधन। तो गांठ स्लिप कर गया, वो चलेगा नहीं। अब नीतीश कुमार के अंतिम क्षण है, ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर है, खत्म। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुधाकर सिंह से कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा है कि 15 दिनों के अंदर आप कुछ स्पष्टीकरण दीजिए। किस बात को लेकर के, किस मकसद को लेकर के आपने लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोला, तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को खुश करने में आरजेडी लग गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। आप लोगों का जो हवा पानी था अब तो वो बंद हो गया ना। अब हम लोगों का क्या हवा पानी? लगातार हवा पानी दिए जा रहे थे। नीतीश कुमार को छोटा है, उनके पास संख्या बल नहीं है। नीतीश कुमार बड़ा हो गए हैं क्या? लेकिन कद तो बड़ा हो गया ना। कैसे? सुधाकर सिंह लगातार बोल रहे थे, लगातार बोलते जा रहे थे। अरे सुधाकर सिंह 6 महीना से गाली दे रहा था, तो अभी नोटिस हुआ है। नोटिस के मतलब क्या समझती हैं? खत्म। अरे वो अपना कारण बताएंगे, काहे गाली दे रहे थे। किसान के मुद्दा पर गाली दे रहे थे, डीएपी के मुद्दा पर गाली दे रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दा पर गाली दे रहे थे, रिश्वतखोरी के मुद्दा पर गाली दे रहे थे। तो वो अपना बताएंगे ना कि ये कारण था, उसको हम गाली दे रहे थे। इसमें भाजपा को क्या लेना देना भाई? तो भाजपा तो गाल बजा रही थी ना। भाजपा का गाल बजाएगी? गाल तो वो लोग बजा रहे हैं, तरह तरह के गाल बजाते हैं। और 6 महीना से नीतीश कुमार मुड़ी गाड़ के घूमने चल रहे हैं बेचैन यात्रा में। इसलिए उन लोगों का प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम, हमारी पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है। क्या लगता है कि अब राजद के कोई नेता अब नीतीश कुमार पर नहीं बोलेंगे? ये तो नीतीश कुमार और राजद के लोग ना समझेंगे कि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। नहीं, कैसे बोलेंगे? काम कुछ करना ही नहीं है तो कुछ बोलते ही ना रहना है, तो कुछ बोलते ही ना रहेगा। नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? वो बोलने ही का पार्टी है, कोई बाएं कोई दाएं। इसी तरह दोनों कौवाला के तरह अपने बोलते रहेगा, हम लोग देखते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, उनका चलाते रहेंगे, ब्रांडिंग करते रहेंगे। ये तो जानबूझ के सुनियोजित साजिश के तहत ये लोग कौवाला के तरह कर रहे हैं। लेकिन अब सुधाकर सिंह पर कार्रवाई से अब तो शुरुआत हो गई ना। अब राजद के जो भी नेता बोलेंगे अब उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई कहाँ हुई है भाई? नोटिस जारी किया गया है ना। नोटिस का मतलब कार्रवाई नहीं। 15 दिन में जवाब नहीं देंगे तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। अरे जवाब नहीं देगा तब ना। वो जो इतना बोलने वाला है सच आदमी, वो जवाब नहीं देगा। लेकिन बीजेपी जो ख्याली पुलाव पका रहा था, कहीं उसमें पानी तो फिर गया ना। बीजेपी का कोई ख्याली पुलाव बनाएगा? लगातार आप लोग बोले जा रहे थे। कहाँ हम लोग बोले जा रहे थे? हम लोग तो उनके बेचैन यात्रा पर बोले जा रहे थे कि आदमी से नहीं मिलते हैं, लुक्कल रहते हैं। आप बोल रहे थे ना नीतीश का कद छोटा हो गया है। तो हैया छोटा तो हो का गया, आओ छोटा हो गया है। आओ कद छोटा हो गया कैसे? बेचैन यात्रा में जाकर आदमी से पब्लिक मीटिंग काहे न करते हैं? पब्लिक में जाना चाहिए ना। ठीक है, अब पब्लिक की ही बारी ना है। अब तो नेता तो कुछ बोलेंगे नहीं ना नीतीश कुमार पर। नेता कभी कुछ नहीं, चुप रहेंगे। नीतीश कुमार के सुलहोगत हो जाना है, या भाग के कहीं इधर उधर ताक झांक भी नहीं कर सकते, इनका खात्मा है। तो नोटिस देकर के डराया जा रहा है क्या राजद के नेताओं को? राजद का इंटरनल मामला, इसे नीतीश कुमार को क्या लेना देना है भाई? ये राजद का इंटरनल मामला है। राजद अपना क्या कर रही है और नोटिस दिए, नोटिस को कार्रवाई मत बूझिए। इसलिए आप देखते चलिए क्या होता है। एक सवाल तो यह भी है ना कि जिस तरह से सुधाकर सिन्हा बोले जा रहे थे, अब तो उनके जुबान पे लगाम तो लगा नहीं। अब लोग तो लग गई ना। कैसे ताला लग गई? काहे ताला? काहे नहीं बोलेंगे? क्योंकि जवाब मांगा गया 15 तो जवाब देंगे तो बोलबे ना करेंगे। जवाब देने का मतलब कि बोलना है। जो मुंह से बोलते थे वो लिख के बोलेंगे, फिर आप जाइएगा तो आपको जवाब भी देंगे। तो क्या चंद्रशेखर सिंह पर भी कार्रवाई होगी इसी तरह का? ये उन लोगों के पार्टी का मामला है, वो कार्रवाई करें कि उनको उन्नति दें, ये वो लोग समझें। उनके हम पार्टी में हमका इंटरफेयर कर जाए। हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब सुधाकर सिंह की बारी आई या फिर कार्तिक कुमार की बात आई तभी कार्रवाई हो रही है ना। तो विजय मंडल पे अभी तक कोई कुछ बोलने को तैयार है, या फिर अभी चंद्रशेखर। अरे भाई, जिसकी पार्टी है वो अपने पार्टी के विचारधारा में रखेगा ना। नीतीश कुमार वहां 40 गो MLA लेके गए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए।
तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उसी के भीख पर मुख्यमंत्री है, तो आप क्या कीजिएगा? इसलिए कहा जा रहा है ना, तेजस्वी यादव कहते हैं कि ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन तो कार्रवाई तो सबको ऊपर बराबर होनी चाहिए। ए टू जेड के पार्टी उनकी होगी, उस समय बताएगा 2024 और 25 में जब धो पहुंच देंगे तो पता चलेगा। तेजस्वी भी पल्ला झाड़ लिए चंद्रशेखर को लेकर, नीतीश कुमार भी सरेंडर बोल दिए। तो क्या करेंगे भाई? ये सांप नेवला की दोस्ती है। सांप नेवला की दोस्ती आत्मीय लगाव नहीं होता है, वो समय और परिस्थितियों के साथ समझौता होता है। जब मौका मिलता है सांप नेवला पर अटैक करता है, नेवला सांप पर अटैक करता है। नवल जी, आप लोगों की बोलती बंद हो गई है, मानिए चाहे मत मानिए। कहे हम लोग की बोलती काला बंद हो जाएगा? से आप लोग उछल रहे थे, कूद रहे थे, आपके नेता बयान दे रहे थे, लेकिन अब आप लोगों की जुबान से ताला लग गया। हमारी पार्टी कभी उछलती नहीं है। गठबंधन को लेकर के आप लोग भविष्यवाणी कर रहे थे ना, अब तो आप लोगों की आंखों देखा हाल हो गया। गठबंधन तो अब सही तरीके से चल रहा है, लालू यादव कार्रवाई करना शुरू कर दिए हैं। कहाँ कार्रवाई कर दिए हैं? नोटिस तो दिए ना, नोटिस सांत्वना के तौर पे तो नीतीश कुमार को अब लगेगा मतलब ना आप कि नहीं, नीतीश कुमार के संतावना दिला के चलाइएगा? ये कद तो बड़ा कर है ना लालू यादव नीतीश का। अरे नीतीश कुमार के कद कभी बड़ा था ही नहीं। लंगड़ा कोई पहलवान नहीं हो सकता है। जिसको दूसरे सहारे जीना है वो पहलवानी नहीं कर सकता है। एक अंतिम सवाल है कि बिहार सरकार में मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, जिन्होंने बयान दिया है कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी कोई ना कोई ऐसा कांड कर देती है जिसे कि मतलब चुनाव जीतने का कोशिश करती है। पिछले दफे देखा जाए तो पुलवामा पर अटैक हुआ, इस बार कहीं देश पर है टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ऐसा है, जिसकी भावना वैसा ही विचार होता है। जो परिवारों के पालने वाली पार्टी, जो अपराधियों के साथ सत्ता का गोलबंद करने वाली पार्टी, जो अपने पेट पेटी के लिए जीता हो, अपने बेटा बेटी के लिए जीता हो, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होकर कोई बात नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी नेशनलिस्टों की जमात है। देश को और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी सीमा तक भारतीय जनता पार्टी जाने वाली पार्टी है। इन लोग ऐसे ही अपने बोलते रहता है कुछ कुछ। इन लोगों का दिमाग ही इतना है, ये लोग अपने पेट पेटी से बाहर जा ही नहीं सकता। एक आखिरी सवाल आया है, जिस तरह से जदयू के लगातार नेता अशोक चौधरी हों, नीरज कुमार हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, लगातार बोले जा रहे थे। एक और फिर अगर राजद का देखा जाए तो मोर्चा तमाम कई नेता जो थे वो कमा लिए हुए थे। अब ऐसे में क्या लगता है कि जो गठबंधन को लेकर के कहा जा रहा था कि अब ज़्यादा दिन दूर तक नहीं चलने वाली है, तो अब क्या गठबंधन चल पाएगी? गठबंधन का मतलब जो गांठ रहता है उसी को ना कहते हैं गठबंधन। तो गांठ स्लिप कर गया, वो चलेगा नहीं। अब नीतीश कुमार के अंतिम क्षण है, ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर है, खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था नवल किशोर यादव का। बता दें कि बीजेपी ख्याली पुलाव पकाने में लगी हुई थी, हालांकि ख्याली पुलाव ख्याली ही रह गया। जिस तरह से महागठबंधन में अब नेताओं पर नोटिस जारी किया जा रहा है, वैसे में नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं कद अब बड़ा होता दिख रहा है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।